बिल्कुल जानते हैं सर, मैं तो दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। कब तक घर वालों को ना बताएं, लेकिन उनको ये भी पता है कि मजबूरी बहुत ज़्यादा है। उनको ये भी पता है कि लड़ाई बहुत बड़ी है, और उनको ये भी पता है कि हाँ, मतलब मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, ऐसे घर वाले हैं जो ये ज़रूरत समझते हैं और फिर आने की इजाज़त भी देते हैं। और इसीलिए मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। लेकिन घर वाले परेशान तो होते ही हैं। दिल्ली में हम खड़े हैं, रात के 12 बज गए हैं, माहौल ऐसा है। उनको सबसे ज़्यादा डर ये नहीं लगता कि हमारी बेटी कुछ गलत कर रही है, ये लगता है कि पुलिस वाले कुछ गलत ना कर दें, तुम्हें कैसे उठाया जाएगा, मारपीट होगी पुलिस स्टेशन में, पता नहीं क्या होगा। इस चीज़ का डर लगता है घर वालों को। लेकिन क्या करें, कैसे ना कैसे करके मनाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, यहाँ आते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा, इतना ज़रूर मालूम है। इसलिए हम यहाँ पर आते रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज़। आप देख सकते हैं कि 12:02 अभी हो रहे हैं और तारीख भी आपको दिखाई दे रही होगी 21 जून 2026। मतलब रात के 12:02 पर मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है। मेरे साथ सावी हैं, मैं सावी से बातचीत करूँगा, लेकिन ज़रा आदित्य आगे आकर के एक बार इस भीड़ को दिखा दीजिए। जिन लोगों को कॉकरोच बोला गया, वही लोग पूरी रात आंदोलन पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और उनकी मांग वही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वे अपने पद से तत्काल इस्तीफ़ा दे दें। देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तत्काल अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सावी हैं, मैं बात करता हूँ। आप बताइए, रात के 12 बज कर के अब तो 5 मिनट हो गए हैं, आप क्या कुछ कहेंगी? जो है कि आंदोलन चल रहा है, यहाँ आप लोग अपनी रात को क्यों काली कर रहे हो? देखिए, सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपनी रात काली करें, आज की रात, आगे आने वाली कई रातें। क्योंकि सिर्फ रात काली हमें दिख रही है, लेकिन इस सरकार ने इस देश के युवाओं का जीवन ही काला कर दिया है, भविष्य ही काला कर दिया है, तो रात की क्या ही बात करें हम देख रहे हैं देश भर में जगह जगह आंदोलन हो रहा है। हम तो ऐसा संगठन सालों से इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ता आया है। 2 साल पहले भी जंतर मंतर पर हमने सिट इन करा था, हमें पुलिस ने उठा लिया था। यही डिमांड्स थी हमारी। नेट और नीट का पेपर लीक हुआ था, तब से लेकर अब तक हमारा आंदोलन जारी है। हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। इतना वक्त हो चुका है, अल्टीमेटम दे दिया है यहाँ पर लोगों ने। देश भर से लोग यहाँ पर आ रखे हैं, कोने कोने से लोग आ रखे हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से एक चूं तक नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी चुप है, इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान चुप है, सारी वो ताकतें जिनके हाथ में पावर है वो सब चुप हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अब आप देख रहे हैं इतने लोग बैठे हैं, आगे भी बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं। तो बहुत इम्पोर्टेंट आपको सीन दिखाने जा रहा हूँ, जरा आदित्य कैमरा इधर कीजिए। आप देखिए, जो महिला पुलिसकर्मी हैं उन लोगों के हाथों में बेंत हैं, डंडे हैं। पुरुष पुलिसकर्मी जो हैं वे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। बेंत हैं, उसका क्या मतलब है? लाठी डंडों से लैश पुलिस क्यों हैं? आप लोग ना तो आतंकवादी हो, ना देशद्रोही हो, ना पाकिस्तानी हो, ना खालिस्तानी हो। वक्त वक्त पर देखिए हमें पुलिस की धमकियां आ रही हैं। 6 तारीख को भी जब यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, मेरे पास खुद कॉल्स आई थी, आपको हाउस अरेस्ट कर लेंगे, एड्रेस क्या है, कितने लोग लेकर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मत जाओ, डराना धमकाना, जैसे हम लोग सच में कोई अपराध करने कहीं जंतर मंतर पर आए हैं। हम प्रोटेस्ट नहीं, हम कुछ बहुत सच में बोल बोल कर इस देश में एक एंटी नेशनल वर्ड ऐसा बना दिया है कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो एंटी नेशनल हैं, जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं वो एंटी नेशनल हैं। यहाँ हम खड़े हैं, ऐसी पुलिस अभी तो बहुत कम है सर, इससे पहले पूरा ये एरिया पुलिस से भर गया था, सबके हाथ में डंडे थे, लाठी थी, हमें बोला जा रहा था आप पे लाठी चार्ज होगा, यहाँ से हट जाइए। हम लोग यहाँ पर खड़े होकर ही बोलते, चाहे जितनी लाठियाँ बरसानी है बरसाइए, जितना आंसू गैस के गोले फेंकना है फेंकिए। हम यहाँ पर खड़े हैं, खड़े रहेंगे, आगे भी यहाँ पर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो देखिए, हमें तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल एंटी नेशनल टेररिस्ट हैं, इनको डंडे मार मार के भगाओ, इनको इनका बस चले, नई जेलें बना दें, उसमें भर दें, जैसे नोएडा और मानेसर के वर्कर्स को भर रखा है, छात्रों को, युवाओं को भी भर दें। इसलिए इनके हाथ में डंडे हैं,
क्योंकि काम इनके पास और कुछ है नहीं, ना ये छात्रों की आवाज़ सुनेंगे, ना ये अकाउंटेबिलिटी लेंगे। डंडे मार कर सोच रहे हैं कि ये लोग चुप करा देंगे हमें, लेकिन इनको पता है, इसलिए अभी तक इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया है। इनको पता है कि ये देश का युवा है, नहीं चुप होगा, ऐसे नहीं हिलेगा यहाँ से। घर वाले जानते हैं कि उनकी बेटी जो है, उनकी बहन जो है सावी, वो रात में 12 सवा 12 बजे आंदोलन कर रही है? बिल्कुल जानते हैं सर, मैं तो दिल्ली की रहने वाली हूँ। कब तक घर वालों को ना बताएं, लेकिन उनको ये भी पता है कि मजबूरी बहुत ज़्यादा है। उनको ये भी पता है कि लड़ाई बहुत बड़ी है, और उनको ये भी पता है कि हाँ, मतलब मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, ऐसे घर वाले हैं जो ये ज़रूरत समझते हैं और फिर आने की इजाज़त भी देते हैं। और इसीलिए मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। लेकिन घर वाले परेशान तो होते ही हैं। दिल्ली में हम खड़े हैं, रात के 12 बज गए हैं, माहौल ऐसा है, उनको सबसे ज़्यादा डर ये नहीं लगता कि हमारी बेटी कुछ गलत कर रही है, ये लगता है कि पुलिस वाले कुछ गलत ना कर दें, तुम्हें कैसे उठाया जाएगा, मारपीट होगी पुलिस स्टेशन में, पता नहीं क्या होगा, इस चीज़ का डर लगता है घर वालों को। लेकिन क्या करें, कैसे ना कैसे करके मनाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, यहाँ आते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा, इतना ज़रूर मालूम है, इसलिए हम यहाँ पर आते रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे। जहाँ देखा जाता है कि लोग अपने बच्चों को, इवन लड़कों को लोग नहीं भेजते हैं कि रात में जाओ किसी आंदोलन में शामिल हो। आप एक लड़की होकर के इस आंदोलन में आई हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो एक कहावत है कि भूखे पेट भजन होए ना गोपाला। खाना पीना हो गया या भूखे पेट ही आंदोलन कर रहे हो आप लोग? खाना पीना हो गया है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो भी लोग आए ज़रूर देखें, ये होती है कम्युनिटी फीलिंग। जगह जगह से लोग आ रहे हैं, वॉलेंटियर्स हैं, अपना जितना साधन है, जितना रिसोर्सेज है यहाँ पर ला रहे हैं। पानी की बोतलें हमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, अलग अलग तरीके के खाने, चिप्स, ये वो जो ला पा रहा है थोड़ा बहुत ला रहा है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पर कई लोगों ने वॉलेंटियर करा है खाना देने का, तो यहाँ पर खाने का भी बंदोबस्त कराया गया, जो कि बहुत एक, आप आम तौर पर प्रोटेस्ट में ऐसा नहीं देखेंगे, लेकिन क्योंकि अभी सिट इन हो चुका है और हमें नहीं पता है कितना आगे चलेगा, बिल्कुल खाने की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, और खाने का बंदोबस्त हो भी रहा है अभी तक। कल देखते हैं, दिल्ली पुलिस का आभार रहा, तो क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस एंट्री नहीं दे रही थी, दोनों गेट्स बंद कर दिए थे, सिर्फ एग्जिट था, खाना भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, लाइटें बंद कर दी थी। लेकिन उसके बाद बातचीत हुई तो दिल्ली पुलिस ने एहसान कर दिया कि चलो आपको खाना खाने के लिए हम एंट्री दे देते हैं। बहुत टाइम बात करा, देखते हैं कब तक चलेगा इनका एहसान, देखते हैं कब तक चलेगा। हो सकता है कल ना मिले हमें खाना, क्या हो सकता है अभी लाठी वाठी बरसा दें, उठा दें, कुछ भी हो सकता है, बट अभी तो हमारे पास हम खाना पहुंच गया था। अच्छा, एक बात बताइए, ये आंदोलन कब तक चलेगा, क्या प्लान है आप लोगों का? क्योंकि आज 21 तारीख है और आज ही एग्ज़ाम होने वाला है। प्लान बहुत सिंपल है सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, एनटीए को रद्द नहीं करा जाएगा, एनईपी 2020 वापस नहीं होगी, और भी बहुत डिमांड्स हैं, ये तो सिर्फ शुरुआती डिमांड्स हैं, इनको तो ये सरकार पूरा करे। जब तक ये नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। ये सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी तो काम कैसे करना शुरू करेगी? फिर वही अबू धाबी में सेंटर डाल दिया एक बच्चे का, नीट वाले का, तो ये तो सिस्टम पूरा जड़ों से इसका पूरा सड़ चुका है, फेल हो चुका है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि हमें पता है ये सीखेगी नहीं कुछ सरकार, ऐसे अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है। एक मंत्री इसका आज तक इस्तीफा नहीं दिया है, ऐसी कैसी सरकार है? तानाशाह बिल्कुल बन चुकी है, डिलिमिटेशन लाएगी, सारे विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी तरफ कर रही है। तो बिल्कुल हमें पता है इनकी मंशा कि ये नहीं चाहते कुछ काम करना, तो हम बैठे रहेंगे बिल्कुल। कुछ लोग ये बात बार बार बोलते हैं कि आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हो, आप लोग प्रोफेशनल आंदोलनकारी हो, पैसे मिलते हैं। काश, देखिए, काश ऐसा ना होता कि हमें इतने आंदोलनों में भाग लेना पड़ता, आए दिन जंतर मंतर आना पड़ता, अपनी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर प्रोटेस्ट करने पड़ते, मारपीट होती, लाठी डंडे होते, हमें उठाया जाता, बुरे बुरे तरीके से ग्रोप करा जाता। काश ऐसा ना होता। हम अपनी मर्जी से या खुशी खुशी यहाँ नहीं बैठे हैं, इतनी गर्मी में आराम से जाकर घर पे सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, कुछ भी मूवी देख लेंगे बैठकर, सो जाएंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये ज़रूरी है। आप जितना बोल दीजिए प्रोफेशनल आंदोलनकारी या कुछ भी, करके तो देखिए। आंदोलन जीवी बोल देते हैं, करके तो देखिए, आके बैठिए ना यहाँ पर, लाठी डंडे खाइए, तब जाकर पता चलेगा। घर पे बैठकर तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, आप हमें एंटी नेशनल बोल देते हैं, कुछ भी। लेकिन असल बात ये, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं और जो आए हैं और आगे भी आएंगे, वो कुछ ऐसे लोग हैं
जिनका कॉन्शियसनेस जागा हुआ है, जो अंदर से मरे नहीं हैं, जिनको पता है कि उनका काम सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं है, सबके लिए सोचना है और देश हित में वो खड़े हैं यहाँ पर। कुछ लोग बार बार ये बोलते हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है, रिज़ाइन नहीं मांगा जा रहा, बल्कि उमर खालिद को रिलीज़ करवाने के लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हो। देखिए, रिज़ाइन और भी तमाम हमारी डिमांड्स हैं। पहली बात तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग आए। जब हम पेपर लीक की बात कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, वो सामने से कह रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं देश के टुकड़े हो जाएं, 60 टुकड़ों में बांट दें? ये क्या तरीका हो? आप तो भड़का रहे हैं लोगों को। हाँ, ऐसा सवाल पूछा गया, वीडियो वायरल हुआ काफ़ी। आप तो भड़का रहे हैं लोगों को और फिर उन्हीं के लोग जवाब भी दे रहे हैं, हाँ हाँ देश टूट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ की पहली बात मुद्दों की बात करिए, यहाँ पर पेपर लीक की बात करिए, धर्मेंद्र प्रधान की बात करिए। हम तो वही डिमांड लेकर आ रहे हैं। उमर खालिद की भी हम बात करते हैं, बहुत जगह करते हैं, करते रहेंगे, बिल्कुल उनकी रिहाई होनी चाहिए, ये भी हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बोलेंगे ना। हाँ, तो एक बात बताइए मुझे, हम लोगों ने देखा, मुझे नहीं मालूम कि आप उस आंदोलन में शामिल थी या नहीं थी, जो आंदोलन हुआ था बाटला हाउस में, जामिया में, CNRC को लेकर के। कहीं ऐसा तो नहीं कह दिया जाएगा कि 200-200 रुपये मिल रहे हैं, बाहर से फंडिंग आ रही है और ना जाने क्या क्या, किस प्रकार से उस आंदोलन को बदनाम किया गया था? बिल्कुल बदनाम करा गया था। जामिया मतलब हम देखते हैं शाहीन बाग में जब CNRC का प्रोटेस्ट हो रहा था, महिलाओं को कितना ज़्यादा वहाँ पर बुरी तरीके से उनका बोला गया था कि ये कहाँ से महिलाएं आई हैं, इनको पैसा देकर रखा हुआ है, ये है वो है, बहुत बार बोला जाता है। और क्या है, मुसलमानों को, मुसलमान महिलाओं को बोलना और आसान हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे किसी एक जाति या किसी एक धर्म का मोबिलाइजेशन नहीं है, यहाँ पर हर तरीके के लोग हैं। यहाँ पर ओवरऑल एक जेनजी युवाओं का एक आक्रोश हमें सामने नज़र आ रहा है, पेरेंट्स तक आए हुए हैं, उसमें ऊंची जाति सो कॉल्ड भी है, हर तरीके के लोग आए हुए हैं। तो इसलिए ये लोग इतना नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए ये लोग कुछ कुछ हम लोग को डफली गैंग और ये सब ज़रूर बोल दे रहे हैं, मगर बाकी कितने को बोलोगे? हम भी हैं, बहुत हैं, लेकिन और आज इतने मिले, 11वीं के 12वीं के स्टूडेंट आए हुए हैं। ट्विटर पे आप बोल देंगे एंटी नेशनल और सब कुछ, यहाँ पर कैसे साबित करेंगे? पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं, क्या बोलेंगे आप उनको? अब कोशिश इनकी पूरी है, सोशल मीडिया पर भी जगह जगह खूब चलाएंगे, काट काट कर चलाएंगे, लेकिन हमें आपकी सच्चाई पता है। और इसलिए अभी तक तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मोबिलाइजेशन है, डाइवर्स है, इसलिए इतना नहीं बोल पा रहे हैं हम लोग कुछ, इसलिए शायद पुलिस का क्रैकडाउन भी अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन आगे बड़ी बात और कही जा रही है कि जो है ये जो अभिजीत दीपके हैं, ये भाजपा से मिले हुए हैं और इसीलिए इनको बड़ी आसानी से जो है परमिशन मिल जाती है। देखिए, परमिशन की ऐसी बात है, यहाँ हम पहली बात तो जंतर मंतर पर खड़े हैं। जंतर मंतर पर पिछली बार भी जो परमिशन मिली, आज भी जो मिलती है, हम भी करते हैं। बहुत कभी कभी होता है जंतर मंतर पर रिजेक्ट भी होती है, लेकिन यूजुअली मिल जाती है, क्योंकि आलम ये है, इस देश का एक छोटा सा हमें स्क्वायर दे दिया है, यहाँ पर आ जाओ, प्रोटेस्ट कर लो। पहले तो परमिशन भी नहीं लगती थी, अब परमिशन भी लगने लगी है, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है जो अभिजीत दीपके को परमिशन मिल गई हो। और दूसरी बात, राजनीति सरकार सबसे ज़्यादा करती है, पुलिस सरकार की एक यूनिट है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार बस बिना सोचे समझे परमिशन दे रही है। इनका पूरा प्लान है। 5 बजे की तक की परमिशन दे रखी थी, उसके बाद बार बार ये लोग अनाउंसमेंट करें, आप थोड़ी देर रुकेंगे, बोलेंगे आपको परमिशन नहीं है, यहाँ से उठ जाइए। तो ऐसा नहीं कि कुछ अबव एंड बियॉन्ड परमिशन सिटिंग की मिल चुकी है। यहाँ पर अभी जो भी हो रहा है बिना परमिशन के ही हो रहा है, हमें कभी भी यहाँ से उठा लिया जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि मतलब जाएगा, घसीटा जाएगा, क्योंकि साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, उस केस में हमने देखा था किस प्रकार से इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर उनको घसीटा गया था, जबरदस्ती घसीटा जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, ग्रोप करा जाएगा, बहुत कुछ होता है महिलाओं के साथ। और यहाँ पर हम सबको पता है, कई बार हो चुका है। दिल्ली पुलिस तो किसी चीज़ का लिहाज नहीं करती है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत चल रही हैं, भाजपा का एजेंडा ये है वो है। देखिए, हम भी नहीं जानते असल में CJP का क्या भविष्य होने वाला है, ना हमें मतलब हम गारंटी ले सकते, ना हमें इनफैक्ट इतनी पड़ी है। उनका बनाया आंदोलन नहीं है ये छात्रों का सालों का गुस्सा है। हम लोग इसमें सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और आज ही मोमेंटम बना है। ऐसे नहीं है कि अभिजीत दीपके आज के बाद कल चले जाएंगे तो ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, चलता रहेगा, क्योंकि ये सरकार जब तक नहीं सुनेगी आंदोलन चलता रहेगा। तो भाजपा का एजेंट हो, आम आदमी का एजेंट हो, जो भी हो, वो वक्त अपने आप क्लियर सरकार बदलना ही सॉल्यूशन है।
बिल्कुल सॉल्यूशन है। सरकार को बदलना होगा, क्योंकि ये सरकार को हमने आज आप लोग कह रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। कल को आप कहेंगे F-15 से जो है कि हरदीप पुरी साहब मिले हुए थे, वे इस्तीफा दे दें। फिर आप कहेंगे कि मोदी जी मेलोनी से मिल करके आए थे, मेलोडी गिफ्ट करके आए थे हमारे पैसों से, क्योंकि हम लोग टैक्स पेयर हैं, वे भी इस्तीफा दे दें। फिर तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आपको जिस काम के लिए रखा जाता है, अगर आप वो नहीं काम कर पा रहे हैं, आपको कितना मौका दे लोग, और काम भी ऐसा जो कि सबसे ज़रूरी है किसी देश के लिए। आप किसी प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं, 2 दिन आप ठीक से काम नहीं करते हैं, आपको निकाल फेंक दिया जाता है। और ये तो देश चलाने की बात हो रही है। और ये सरकार ऐसा नहीं है कल की आई हुई सरकार है, 10 साल से ऊपर हो चुके हैं इस सरकार को। इस सरकार का रवैया ऐसा रहा है कि ये एंटी विमेन है, एंटी वर्कर्स है, एंटी फार्मर्स है, वर्कर विरोधी है, ये दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, अब तो युवा विरोधी है। तो ये सरकार को इतने मौके दे चुके, ये सरकार ने बिल्कुल हदें पार कर दी हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी हो चाहे, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है। तो ये कर क्या रहा है देश का प्रधानमंत्री? नहीं कर रहा है अपना काम, निकाल फेंकना आप होगा। लोगों ने पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं बेचारे। अपने घर पर जरा दिखाइए एक बार, आदित्य घुमाकर दिखाइए जरा, देखिए कितने पुलिस वाले हैं यहाँ पर। IPS रैंक से लेकर के कांस्टेबल तक यहाँ पर हैं। तो ये लोग अपने घरों में होते हैं, परिवार के साथ होते, बीवी बच्चों के साथ होते हैं, लेकिन आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनको भी रत जगह करना पड़ रहा है यहाँ पे। हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, आप लोग जाइए। हम तो बहुत शांति से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रत जगह मत करवाइए ना। हम तो मना कर रहे हैं, आप लोग जाइए। बहुत देर से लोग आना जाना कर रहे हैं, हमें भी समझ नहीं आ रहे चाहते क्या है। कभी आ रहे हैं, लग रहा है उठाएंगे, फिर उधर से चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो सीधा सीधा, क्योंकि ये लोग अमित शाह जी के अंडर में काम करते हैं, सीधा डायरेक्शन है क्या? बिल्कुल डायरेक्शन है। पुलिस थोड़ी अपने कहने से काम करती है, डायरेक्शन आता है। DCP साहब का है, CP साहब का, या मंत्रालय का? हम सब जानते हैं, हमारे देश को सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है किस DCP के पास कितनी पावर है, किस नेता के पास कितनी पावर है। कौन DCP अपने आप से डिसीजन ले लेगा इतनी पॉलिटिकल मुद्दे का? बिल्कुल ऊपर से आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। इन सबको पता है किस घंटे, किस वक्त, किस दिन इनको उठाएंगे, घसीटेंगे, क्या करेंगे, इनको सब मालूम है। और ऊपर से आदेश आते हैं, अपने आकाओं की ये मानते हैं, तो वही हो रहा है। चलिए, आकाओं की मानते हैं, सावी का ये साफ तौर पर कहना है। 12:18 जरा दिखा देता हूँ मैं। 12:18 पर हम इस इंटरव्यू को ख़त्म कर रहे हैं। हम सिर्फ आपके लिए जग रहे हैं कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, कम से कम आप लोगों को ये दिखाई पड़े कि बाम सेफ न्यूज़ लगातार आपके लिए काम कर रहा है, आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है।